हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट यानी कि पावर फैक्टर। तो पहले हमारे सर्किट में जो पावर रहता है वो इंस्टेंटेनियस रहता है, उसे हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है एवरेज पावर में। तो किस तरह से हम कर पाएंगे, पावर फैक्टर क्या है, राइट, और जो एवरेज पावर है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टाइटल लगाऊंगा पहले पावर इन एसी सर्किट। यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो अल्टरनेटिंग करंट वाला सर्किट है। हम यहाँ पे जो सोर्स लगाएंगे वो एसी सोर्स लगाएंगे, राइट। और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, राइट, पावर फैक्टर। तो जैसे ही हम एसी सोर्स लगाते हैं हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या मिलेगा, तो वोल्टेज by source, that is V is equal to Vm sin omega t, that drives current I is equal to Im sin omega t plus phi in that circuit, in the circuit। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है उसका फॉर्मूला है V is equal to Vm sin omega t, और जो करंट है उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो जो प्लस फाई है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमारा करंट फाई जितना फेस डिफरेंस में आगे है यानी कि लीड कर रहा है ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, राइट। हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे आगे लिख रखा है कि दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट पावर, तो इसलिए यहाँ पे P ही रहेगा, इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा है। तो मैं फर्स्ट टाइम लिखते हुए बता रहा हूं आपको कि जो पावर सप्लाई है हमारा ये इंस्टेंटेनियस पावर है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे पावर भी चेंज होगा, बिकॉज वोल्टेज और करंट यहाँ पे टाइम के फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट है यहाँ पे हमारा, राइट। अगर हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं तो V का फॉर्मूला है यहाँ पे Vm साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो फाई जितना फेस डिफरेंस आगे चल रहा है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वी एम आई एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। अब यहाँ पे दो बार साइन फंक्शन आ चुका है, तो हम यहाँ पे अगर ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा ट्रिगो का, राइट। तो मल्टीप्लाइंग राइट साइड विथ 2/2, राइट। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा Vm Im टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइड बाई 2, इस तरह से फॉर्मूला मिल गया। अब ये जो फॉर्मूला है अपना, राइट, ये 2 साइन ए साइन बी, इसे आप मान लो ए, इसे आप मान लो बी, तो इस तरह से मॉडिफाई हम उसको कर सकते हैं। 2 साइन ए साइन बी, उसका फॉर्मूला हमें यहां पे मिलता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, राइट। ये अपना ट्रिगो का फॉर्मूला है। 2 साइन ए साइन बी अगर आ जाए यानी कि 2s आ जाए तो c माइनस सी होगा कॉस। पहले वाले ब्रैकेट में आपको a माइनस बी करना है और दूसरे वाले में आपको a प्लस बी करना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा मान लो a फंक्शन है, a है एंगल, और ये हमारा b है, राइट। तो हम अब लिख सकते हैं इसको 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये हमारा a और ये b हो गया, इज इक्वल टू कॉस। अब यहाँ पे हमारा a माइनस बी होगा, राइट, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट, माइनस कॉस। अब दोनों को ऐड करेंगे, ओमेगा टी प्लस
ओमेगा टी प्लस पाई, राइट। अब हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको हमें काम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, जिसमें हमें वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे डायरेक्टली, तो हमारा काम बन जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा, तो ओमेगा टी माइनस पाई, ये वाला माइनस माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी प्लस पाई, राइट। अब क्या होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, तो कॉस ऑफ माइनस पाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई, राइट। अब ये जो वैल्यू आई अपनी, इसकी वैल्यू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई की, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं इस वाली वैल्यू को जो हम डिराइव करके लाए हैं, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और, कि कॉस ऑफ माइनस फाई हमें कॉस फाई मिलता है, राइट। कॉस ऑफ माइनस फाई कॉस फाई मिलता है, ये हमारा फॉर्मूला ही है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस पाई, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमें जो इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा वो क्या मिलेगा, Vm Im बाई 2, और जो रेड वाला मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, राइट, बॉक्स बनाया है, उसकी जगह पे हम रखेंगे ये cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरह से, राइट। अब फ्रेंड्स इसका हमें एवरेज निकालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डिराइव करना है एवरेज पावर, ओके। अभी तक हमारा पावर इंस्टेंटेनियस चल रहा था, यहाँ पे भी मैं लिख दूं, अभी तक हमारा जो पावर था वो इंस्टेंटेनियस था, जैसे हम एवरेज लेंगे अब हमारा पावर वो एवरेज हो जाएगा। टेकिंग एन एवरेज ऑन 1 पीरियड साइकिल, देखो हम यहाँ पे 1 पीरियड साइकिल पे इसका एवरेज कंसीडर करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे एवरेज। अब हम ये हमारा एवरेज हो गया है, एवरेज पावर इज इक्वल टू, पूरा ब्रैकेट में मैं एवरेज लिखूंगा, Vm Im बाई 2 cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। और यहाँ पे एवरेज वाला ब्रैकेट ओवर। फ्रेंड्स ये Im Vm तो पीक वैल्यू है, Vm जो है वो वोल्टेज की पीक वैल्यू है, और Im जो वो करंट की पीक वैल्यू है, और 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट होता है उनका एवरेज वही रहता है, उनका एवरेज तो चेंज नहीं होता, तो उसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल दें, तो P एवरेज इज इक्वल टू, या मैं एवरेज लिख रहा हूं तो अब ये सिंबल नहीं बता रहा, P एवरेज इज इक्वल टू Vm Im बाई 2, इनका हमें एवरेज निकालना है यहाँ पे, cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई एवरेज ओवर। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इन दोनों का एवरेज निकाल के हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमें हमारा जो इक्वेशन चाहिए पी एवरेज का वो मिल जाएगा, राइट। तो पहले हम निकालते हैं cos फाई का एवरेज। cos फाई हमारा फंक्शन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/t 0 से t फंक्शन cos फाई इंटू डी टी, राइट। टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो cos फाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो cos फाई 1/t, ये एवरेज हमें चाहिए यहाँ पे, राइट, एवरेज है हमारा। cos फाई में टाइम नहीं है तो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज टाइम नहीं है तो वो कांस्टेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेशन डी टी 0 से t, अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन डी टी हमारा क्या आएगा, t, कैपिटल T, राइट, टाइम पीरियड। तो cos फाई 1/t cos फाई t से t कट जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू cos फाई, राइट। तो cos फाई का एवरेज हमें क्या मिला, cos फाई ही मिला। हमने आगे भी डिस्कस करा है कि जिसमें टाइम ना हो, राइट, जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हो, वो तो हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा, और उसका एवरेज वही रहेगा, है ना। अब ये टाइम के डिपेंडेंट है, देखो फ्रेंड्स, तो इसका एवरेज क्या आएगा, cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू 1/t 0 से t cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी, ये हमारा फंक्शन है। अब देखो कि जो भी टाइम के डिपेंडेंट होता है, मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी,
साइन टू ओमेगा टी। अगर फंक्शन में टी आ रहा है तो 1 टाइम पीरियड पे उसका एवरेज यहाँ पे 0 होगा। तो बट ऑब्वियसली इसका एवरेज भी क्या होगा 0, राइट। यानी कि इसका एवरेज हमें 0 मिला, इसका 0 मिला और इसका cos फाई मिला। तो ये दोनों को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट दिस बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो P एवरेज इज इक्वल टू VMIM बाई 2। अब देखो फ्रेंड्स, cos फाई का एवरेज में cos ही मिला, cos फाई, और इसका एवरेज 0 मिला, -0। तो यहां पे हमारी फॉर्मूला आ गई P एवरेज इज इक्वल टू VMIM बाई 2 cos फाई, राइट। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। इसको मैं मिटाता हूं और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमें थोड़ा फॉर्मूला को और एलोबरेट करना है, और ये जो फॉर्मूला है उसमें हम 1-2 फॉर्मूला और यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अगर उसके ऊपर से क्वेश्चन आए तो आपको आइडिया आ सके, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम P एवरेज को इस तरह से लिख सकते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू VM IM। ये जो 2 है डिवाइड में, उसको अगर मैं √2 इंटू √2 कर दूं तो इस तरह से हमारा काम चल जाएगा, राइट। तो यहां मैं लिखूंगा √2 और यहां भी मैं लिखूंगा √2, बिकॉज √2 इंटू √2 हमारा 2 ही होता है, इंटू cos पाई, राइट। अब आप देखोगे VM बाई √2 को हम लिख सकते हैं VRMS। यहाँ पे IM बाई √2 को हम लिख सकते हैं IRMS इंटू cos फाई। तो P एवरेज का हमें ये फॉर्मूला मिल गया, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, राइट। इस तरह से हमें मिल गया VRMS IRMS इंटू cos फाई। तो फ्रेंड्स, ये cos फाई है, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। हियर एवरेज पावर इज डिपेंड्स ऑन VRMS IRMS एंड cos फाई, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो पावर आया हमारा VRMS इंटू IRMS, उसको हम बोलेंगे अपरेंट पावर, वर्चुअल पावर। क्यों वर्चुअल पावर? बिकॉज वो सिर्फ VRMS IRMS पे डिपेंड नहीं कर रहा पावर, लेकिन cos फाई की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, राइट। cos फाई की वैल्यू से डिसाइड करेगा कि हमारा पावर कितना आएगा। इसलिए यहाँ पे ये जो पावर है वो ना सिर्फ वोल्टेज और करंट के RMS वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि cos फाई यानी कि पावर फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। फेज डिफरेंस जो आ रहा है हमारा एंगल फाई की वैल्यू, राइट, जो cos फाई जुड़ेगा तो उसको पावर फैक्टर बोलेंगे, उसके ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है, राइट। वेयर cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। यहां पे हमारा जो cos फाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पावर फैक्टर बोलेंगे, राइट। और पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एवरेज पावर की वैल्यू कितनी आएगी। अब अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अगर VRMS की वैल्यू IRMS इंटू Z रखता हूँ ओम्स लॉ के हिसाब से, V इज इक्वल टू IR, हमारा LCR सीरीज सर्किट है, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे R इज इक्वल टू Z तो रेजोनेंस में होगा, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे हमारा इंपीडेंस आएगा, राइट। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं तो P एवरेज हमें यहाँ पे मिलेगा, VRMS की जगह मुझे लिखना है IRMS इंटू Z, वापस IRMS इंटू cos फाई। अब IRMS इंटू IRMS हमारा IRMS स्क्वायर हो जाएगा, तो P एवरेज इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू Z इंटू cos फाई। तो P एवरेज हमें मिल गया यहाँ पे IRMS का स्क्वायर इंटू Z इंटू cos फाई, वेयर cos फाई दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये जो cos फाई है हमारा, उसे हम बोलेंगे पावर फैक्टर, राइट। तो जब भी आपको VRMS यानी कि वोल्टेज नहीं बता रखा हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये फॉर्मूला अगर आप I की वैल्यू रखो तो आपको मिलेगा VRMS स्क्वायर बाई Z cos फाई, वो वाला फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एवरेज पावर कितना आएगा डिफरेंट सर्किट में, जैसे कि ओनली रेजिस्टिव सर्किट हो गया, कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट हो गया,
LCR सीरीज सर्किट हो गया और LCR विद रेजोनेंस सर्किट हो गया। तो इसके 4 स्पेशल केस बनते हैं। तो मैं देता हूं इसको मिटा और फिर हम करते हैं अपने 4 केसेस, राइट। फ्रेंड्स, स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे ओनली रेजिस्टिव सर्किट। तो मैं यहाँ पे लिख दूं स्पेशल केसेस। जब हमारे सर्किट में ओनली रेजिस्टर ही हो, रेजिस्टिव सर्किट, तो हमें पता है कि जब हमारे सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हो तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहता है? यस, बहुत अच्छे से याद है आपको, पाई। फेज डिफरेंस हमारा 0 रहेगा बिकॉज करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस आएगा 0। तो हमारा जो एवरेज पावर है वो मिल जाएगा VRMS IRMS cos पाई। तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos 0 और cos 0 की वैल्यू आती है 1। यानी कि यहाँ पे हमारा जो एवरेज पावर है, यानी कि जो पावर डिसिपेट हुआ वो मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो रहा है, क्योंकि वो करंट और वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है, राइट। पावर फैक्टर यहाँ पे कोई रोल प्रोवाइड नहीं कर रहा cos 0 की 1 आने की वजह से। सो मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। यहां पे हमारा मैक्सिमम पावर डिसिपेट कर रहा है, राइट। अब हम करेंगे सेकेंड, ओनली इंडक्टिव। सिर्फ आप ऐसा लिखो कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, ओनली कैपेसिटिव सर्किट, राइट। जब हमारा यहाँ पे सर्किट ओनली इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो तो हमें पता है कि फाई एक में मिलेगा -π/2, एक में मिलेगा +π/2। हम यहाँ पे लेते हैं फाई इज इक्वल टू π/2, क्योंकि इंडक्टर में आपको पता है कि वोल्टेज आगे रहता है और ओनली कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, लेकिन जो फेज डिफरेंस मिलता है वो दोनों में हमें π/2 ही मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो पावर आएगा वो कितना आएगा? VRMS IRMS cos π/2 और cos π/2 में मिलता है 0। तो यहाँ पे एवरेज पावर जो हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वॉटलेस करंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इवन दो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट we get 0 average power. Such a current sometime called as वॉटलेस करंट। मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स कि वॉटलेस करंट क्या है। यहां पे जो करंट है उसकी वजह से हमारा जो वर्क हो रहा है उसमें पावर 0 मिल रहा है, राइट। करंट फ्लो होते हुए भी पावर 0 मिल रहा है, यानी पावर नहीं मिल रहा, पावर डिसिपेट नहीं हो रहा, यानी कि वॉट वहां पे नहीं है। तो जैसे बोलते हैं वॉटलेस करंट, तो हमारा करंट फ्लो कर रहा हो लेकिन पावर हमें 0 मिल रहा हो तो उस करंट को हम बोलेंगे यहाँ पे वॉटलेस करंट। तो दैट इज रिफर्ड एज वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट हमें कब मिलता है? ओनली इंडक्टिव या रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर डिसिपेशन मिलता है वो हमारा वॉटलेस करंट कहलाता है। तब जो करंट फ्लो करता है उस करंट को वॉटलेस करंट बोलते हैं हम। अब हम करते हैं यहाँ पे थर्ड केस, LCR AC सीरीज सर्किट। फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो हमारा फेज डिफरेंस आता है वो XC - XL/R आता है, यानी कि फाई जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ XC - XL/R। अब आप देखो कि हमारा जो एवरेज पावर का फॉर्मूला है VRMS IRMS cos फाई, राइट। अब अगर वे cos फाई की वैल्यू हम रखेंगे फाई, तो ये जो होगा वो नॉन जीरो होगा, राइट। यहाँ पे फाई जो होगा वो नॉन जीरो मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पे है। ये दोनों जीरो तो नहीं हो सकते क्योंकि वो अगर जीरो होंगे तो स्पेशल केस बन जाएगा, वो भी रेजोनेंस सर्किट का, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों जीरो नहीं हो रहे, वो वाला केस है। तो फाई की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो रहेगी, राइट। तो यहाँ पे जो पावर डेसिपेट होगा वो तीनों पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, करंट पे भी करेगा और पावर फैक्टर पे के ऊपर भी डिपेंड करेगा, राइट। और फोर्थ केस अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो हमारा रहेगा LCR
सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन के वक्त हमें किस तरह से मिलेगी वैल्यू, उसके ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगी वैल्यू, वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स रेजोनेंस में क्या होता है कि एक्सी और एक्सएल दोनों सेम हो जाते हैं, और सेम हो जाने से हमें यहाँ फाई क्या मिलेगा, जीरो। पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, 10 फाई जीरो, जीरो मिलेगा हमें, राइट। अब फाई जीरो मिल रहा है तो पावर जो हमारा कंज्यूम हो रहा है, डेसिपेट हो रहा है, वो कॉस जीरो पावर फैक्टर आएगा, और पावर फैक्टर कॉस जीरो 1 आएगा, यानी कि यहां पे भी हमारा कैसा पावर डेसिपेट होगा, मैक्सिमम। यानी कि ओनली रेजिस्टिव सर्किट जब आती है तब जितना पावर डेसिपेट हो रहा था, तो एलसीआर एसी सीरीज सर्किट में भी उतना ही पावर डेसिपेट हमारा कर रहा है, राइट। तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन। तो फ्रेंड्स जितना पावर हमारा यहां पे डेसिपेट हुआ, उतना ही सेम पावर हमारा यहां पे डेसिपेट हुआ, राइट। तो ये दोनों केस हमारे सिमिलर टाइप के केस हैं, ओके। और फ्रेंड्स आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि पावर फैक्टर निकालना है, तब आपको ये वाला जो हमने डिस्कस करा था कि जब ओनली रजिस्टर हो तब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, ओनली इंडक्टर हो तो वोल्टेज पाई बाय 2 से लीड कर रहा होगा करंट से, और ओनली कैपेसिटर हो तब हमारा करंट लीड कर रहा होगा पाई बाय 2 से। तो हमें जो मिला था ट्राइंगल, वो इस तरह से ट्राइंगल मिला था कि ये हमारा एक्सी माइनस एक्सएल, यहाँ पे हमारा आर। तो बट ऑब्वियसली ये जो हाइपोटेनस है वो हमें मिलेगा यहाँ पे इम्पीडेंस। तो अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना हो, फेज डिफरेंस, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूजफुल होगा, tan phi इज इक्वल टू अपोजिट साइड एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, राइट। लेकिन जब आपको पावर फैक्टर निकालना हो, तो पावर फैक्टर में आपको cos phi लेना पड़ेगा, और cos phi यहां पे क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि r बाई जेड। अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पावर फैक्टर का इक्वेशन जो आता है वो क्या आता है, cos phi इज इक्वल टू r अपॉन जेड, यानी कि रेजिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंपीडेंस, राइट। ये हमें मिलेगा पावर फैक्टर का फॉर्मूला। और एक ट्राइंगल जो आपको बहुत ही ज्यादा यूज होगा वो वाला ये रहेगा 37 3 4 5, राइट। तो ये ट्राइंगल जो होगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। जब अब यहाँ पे स्मॉल एंगल हो, यहाँ 53 है, ये 90, ये 37, तो सामने वाली साइड हमारी स्मॉल आएगी, तो 3 4 5। तो ये वाला भी बहुत ज्यादा आता है, राइट। जब भी हमारा सर्किट यहाँ पे कॉस पाई हमें निकालना हो सर्किट में, तब ऐसे वाले क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं। तो ये ट्राइंगल आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई है, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे करने वाले न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं 3 क्वेश्चन जो नीट में आए हैं, उसके बाद हम जेईई के क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे करते हैं नीट 2016 फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ बोला गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80 40 एंड 100 वोल्ट रिस्पेक्टिवली इन एलसीआर सर्किट, द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट विल बी। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें फाई मिलेगा कितना, VL माइनस VC, और यहाँ पे मिलता है VR। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, tan phi इज इक्वल टू VL माइनस VC डिवाइड बाई VR। तो tan phi इज इक्वल टू VL हमारे पास कितना है, पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू है, उसके बाद कैपेसिटेंस का, और फिर इंडक्टेंस का। तो इंडक्टेंस का यहाँ पे है 100, कैपेसिटेंस का कौन सा है यहाँ पे सेकंड वाला, तो 40, और ओनली रेजिस्टर का है यहाँ पे 80। तो यहाँ पे tan phi हमें कितना मिल जाएगा, 100 माइनस 40 यानी कि 60 बाई 80, 0 0 कैंसल, 2 3 जा और 2 4 जा 8, 3 बाई 4। फ्रेंड्स हमने अभी ये ट्राइंगल करा था, 37 यहाँ होता है, 53 यहाँ होता है, 3 4 5 यहाँ होता है। तो अपोजिट अपॉन हाइपो, राइट, यानी कि 37 एंगल मिलेगा, पाई 37। हमें तो निकालना है पावर फैक्टर, तो cos पाई इज इक्वल टू cos 37, राइट। अब cos 37 हमारा क्या आएगा, 4/5, 4/5, राइट। और 4/5 यानी यहाँ पे कौन सी वैल्यू मैच करेगी, हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 40, तो यहाँ पे 40 0.8।
तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। तो 5 हमें मिला यहाँ पे 0.8, राइट। तो आंसर आया हमारा ए। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नीट 2020 फेज 1 में आया हुआ क्वेश्चन। A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between voltage and current is pi by 3. Right? जब हम सर्किट में से क्या रिमूव कर रहे हैं, when L is removed, L रिमूव करोगे पहले फेज डिफरेंस हमारा क्या आएगा, tan phi is equal to XC minus XL by R. राइट, L रिमूव कर रहे हो तो क्या बचेगा, फेज डिफरेंस phi हमारा XC by R tan phi. राइट, नाउ तो अब हमारा फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है. इफ इंस्टेड सी इज रिमूव्ड तो फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाई 3. कैपेसिटर रिमूव करोगे आप तो हमें मिलेगा एक्सएल बाई आर. राइट, तो tan पाई हमें एक्सएल बाई आर मिल रहा है. राइट, दोनों बार एंगल सेम ही मिल रहे हैं. एंगल सेम मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन कंपेयर tan फाई. तो एक्सी बाई आर इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर. अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं. द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, हमें यहाँ पावर फैक्टर निकालना है. तो आर आर हो गया कैंसिल, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल आ गया. इसका मतलब क्या हो गया कि इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो गया. हमने पढ़ा है कि हमने यहाँ पे रेजोनेंस सर्किट के लेक्चर में पढ़ा था. राइट, लेक्चर नंबर 5 में, कि जब भी हमारे पास रेजोनेंस वाली कंडीशन आ जाती है तब इंपीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है. और दोनों जब सेम हो जाते हैं तो कॉस फाई का हमें फॉर्मूला मिला था आर बाई जेड, यानी कि आर इज इक्वल टू जेड, यानी कि आर बाई आर 1 कॉस फाई 1. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया डी. कॉस फाई की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1 आई. अब फ्रेंड्स हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं. और रेजिस्टेंस आर जो कि हमारा आया है AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में. और रेजिस्टेंस आर ड्रॉज पावर P व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स. राइट, सिर्फ जब हमारे पास आर है तब हमें पावर कितना मिलता है, VRMS IRMS cos 0 cos 0 1. तो VRMS IRMS. राइट फ्रेंड्स, IRMS की वैल्यू में क्या मिलेगी, VRMS बाई जेड. तो हम यहाँ पे ले लेंगे VRMS बाई जेड. राइट, VRMS बाई आर लिख लो आप, सिर्फ आर सर्किट है. तो VRMS स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाएगा P इंटू आर. राइट, इसको हम बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब हमें क्या बोला है कि नाउ इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस. इंडक्टर तो था ही, उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि ये हमारा सर्किट हो गया LR सर्किट. राइट, सच दैट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स Z, द पावर ड्रॉन विल बी. अब हमारे पास यहाँ पे LR सर्किट हो गया है तो कितना पावर ड्रॉ करेगा. तो यहाँ पे LR सर्किट में हमें जो मिलता है, यहाँ पे होगा XL, यहाँ पे होगा R. राइट, तो फेज डिफरेंस हमारा क्या आएगा, XL बाई आर. तो VRMS IRMS cos पाई. अगर हम cos पाई ले लें तो cos पाई में मिलेगा R बाई जेड. तो VRMS IRMS R बाई जेड. राइट, अगर हम यहाँ पे IRMS की वैल्यू वापस रखें तो VRMS स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे Z रखना पड़ेगा Z. राइट, R बाई जेड. अब फ्रेंड्स VRMS स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली हुई है P इंटू आर. राइट, तो एवरेज पावर हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारा दूसरा केस है, P डैश ले लेते हैं. ये P डैश है हमारा, P डैश. तो VRMS स्क्वायर को वैल्यू को हम PR रख देते हैं यहाँ पे, PR बाई Z इंटू जेड स्क्वायर, R इंटू आर स्क्वायर. राइट, तो हम यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं उसको, तो PR बाई जेड होल स्क्वायर. राइट, तो हमारा यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है डी, P इंटू आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर. फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए नीट के क्वेश्चन. अब हम करते हैं जेई के क्वेश्चन. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जेई मेंस के 3 क्वेश्चन लिखे हैं. पहला हमारा क्वेश्चन है जेई मेन 2023 का. इसमें में बोला गया कि सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. The circuit contains a resistance of R that is 80 ohm, an inductance of inductive reactance XL that is 70 ohm, and capacitor of capacitive reactance of that is 130 ohm. The power factor of circuit is x by 10. Cos phi हमें मिल रहा है x by 10. तो वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें यहाँ बताना है. तो
हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो फाई फाइंड कर लेते हैं। तो टेन फाई, एक काम करते हैं, डायरेक्ट कॉस फाई लेते हैं। कॉस फाई हमें क्या मिलेगा, आर बाई जेड, राइट। जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे तीनों है, एल सी आर सीरीज सर्किट है, तो जेड हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर की वैल्यू बता रखी है 80 अंडर रूट आर स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 70 माइनस 130, तो यहाँ 30 और यहाँ 30, 60 माइनस 60 का स्क्वायर प्लस 3600, ये होगा हमारा यहाँ पे 100 आएगा नीचे, राइट। 0 0 कैंसल, 8/10 यानी 0.8 है ना, cos फाइव। और अभी हमने देखा था cos फाइव 0.8 कब मिलता है, जब हमारा यहाँ पे एंगल 37 हो और 4/5 हमें इतना मिलता है, यानी कि यही वैल्यू हमारी मिल गई 4/5, राइट। अब हमें यहाँ निकालना है पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर cos फाइव कहलाता है, वो बता रखा है x/10, यानी कि x/10 इज इक्वल टू 4/5, राइट। 4 2 8, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ कितनी मिलेगी, 8, तो हमारा आंसर आया बी। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इफ वाटलेस करंट फ्लो इन एसी सर्किट देन द सर्किट इज, अभी हमने पढ़ा था वाटलेस करंट हमें कब मिलता है, जब हमारा सर्किट या तो ओनली प्योर इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। तो यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है, राइट, तो बट ऑब्वियसली इंडक्टिव सर्किट आएगा हमारा आंसर बी। अब देखो यहाँ पे इन अ सीरीज एलआर सर्किट, राइट, देखो फ्रेंड्स इंपिडेंस हमें मिलता है आर स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। अब एल आर है तो आर प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है, एक्सी प्रेजेंट नहीं है, तो उसको आप 0 रख दो, तो माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया इंपिडेंस जेड, राइट, ये आपको जेड मिल गया। तब पावर फैक्टर में P1 मिल रहा है, राइट, और तब एक्सएल इज इक्वल टू आर बता रखा है। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे एक्सएल की जगह पे आर रख दूं, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट 2 आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 आर, तो z हमें मिला अंडर रूट 2 आर। तो पहला पावर फैक्टर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर को हम P1 बोल देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला आता है R बाई जेड, राइट। तो यहाँ पे z की वैल्यू हमारी आई अंडर रूट 2 आर, आर आर कैंसल, तो पहली वैल्यू P1 की हमें मिली 1/√2, राइट। पावर फैक्टर P1 हमें मिला 1/√2। आगे क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, व्हेन कैपेसिटर विद कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अब जब हमारे पास एलसीआर सीरीज सर्किट और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ z हमें मिलेगा z इज इक्वल टू आर। अब हमें मिल रहा है z इज इक्वल टू आर, तब पावर फैक्टर को P2 बोला गया है, तो P2 बाई P1 हमें निकालना है, तो P2 हमारा आएगा R बाई जेड। यहाँ पे तो z इज इक्वल टू आर बन रहा है, तो यहाँ पे मैं z लिखूंगा, z बाई जेड कैंसल, तो हमें P2 मिल गया 1, राइट। P2 की वैल्यू हमें मिली 1। हमें यहाँ पूछा गया रेशियो ऑफ P2 बाई P1, तो P2 1, P1 1/√2, √2 हमारा आ जाएगा ऊपर, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे √2/1। √2/1 यहाँ पे नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मेरी गलती है, यहाँ पे एक्चुअली मैं P1/P2 पूछा है, P1/P2। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो P1/P2 में मिल जाएगा 1/√2, राइट। तो हमारा आंसर है यहाँ पे 1/√2। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन करे हैं, यानी कि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बोले हैं, राइट, एक एलसीआर एसी सीरीज सर्किट वाला टॉपिक और ये पावर फैक्टर वाला टॉपिक। तो अब हम मिलेंगे, अपना लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ है, राइट। तो इस वाले लेक्चर में हम रखेंगे बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।